नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नगर निगम मुख्यालय में समग्र विकास को लेकर सभी प्रमुख अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में अतिक्रमण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूजल गुणवत्ता, शिक्षा और शहरी विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दे पर चर्चा की गई। बैठक की शुरुआत हटाए गए अतिक्रमणों को दोबारा न होने देने के निर्देशों से हुई। विशेष रूप से सिटीआई से हलुआ खेड़ा तक की नहर पर हुए अतिक्रमण पर चर्चा करते हुए महापौर ने सिंचाई विभाग को निर्देश दिया कि नहर से अतिक्रमण हटाकर नगर निगम को सौंपा जाए। गंगा नदी में औद्योगिक अपशिष्ट गिरने और नहरों की सफाई को लेकर मंडलायुक्त ने चिंता जताई। उन्होंने गंगा प्रदूषण नियंत्रण में तेजी लाने को कहा। वहीं वायु प्रदूषण पर पूछे जाने पर एक अधिकारी ने अभी ज्वाइन किया है कहकर जवाब देने से कतराया, जिस पर महापौर ने नाराजगी जताई। बैठक में केडीए से तालाब और चारागाहों के गायब होने पर जवाब तलब किया गया। केडीए ने स्वीकार किया कि इन स्थलों पर अतिक्रमण हुआ है। महापौर ने हाल ही में प्रेम नगर में हुई 5 मौतों का हवाला देते हुए बिना मानक के बन रही बहुमंजिला इमारतों पर चिंता जताई और उन्हें कार्रवाई के निर्देश दिए। मेट्रो परियोजना के नामों पर भी चर्चा हुई। महापौर ने सुझाव दिया कि एसपीएम हॉस्पिटल जैसे किसी मोहल्ले से असंबंधित नामों को बदला जाए और नयागंज स्टेशन का नाम भी पुनर्विचार के लिए रखा गया। जल निगम से अमृत योजना की प्रगति पर जानकारी ली गई, जिसमें बताया गया कि योजना का लाभ 1400 घरों को मिला है। भूगर्भ जल में क्रोमियम और मरकरी की मौजूदगी पर चर्चा करते हुए एनजीटी के निर्देशों का पालन करने को कहा गया। परिवहन विभाग से वाणिज्यिक ट्रकों के ओवरलोडिंग और उससे सड़कों को हो रही नुकसान हो रहा है, उसको जल्द से जल्द रोका जाए, जिससे सड़कों को खराब होने से बचाया जा सकता है। लोक निर्माण विभाग से फुटपाथ की मरम्मत और कोयला नगर से बड़ा बाईपास तक अतिक्रमण हटाने की प्रगति पर भी सवाल किए गए। बेसिक शिक्षा विभाग ने आरटीई के पात्र छात्रों के दाखिले में हो रही लापरवाही पर हो रही है। वन विभाग से कहा गया कि काटे गए नीम और पीपल जैसे पर्यावरण सहयोगी पेड़ों के स्थान पर 10 नए पेड़ लगाए जाए। बैठक में मंडलायुक्त, नगर आयुक्त समेत 15 विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, ये बैठक तो हमें पहले करना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं कर पाई। हम नगर निगम का पूरे शहर का कैसे अच्छे से विकास कर सकूं और लोगों को कुछ दे कर जाऊं, इसलिए मैंने बैठक बुलाई थी। अब आप ये देखिए, मैंने 18 विभाग के लोगों, 15 विभाग के लोगों को बैठक की। उसमें हर विभाग था। जैसे एक विभाग मैंने इसलिए बुलाया कि मैंने सड़क बनाई और उन्होंने सड़क तोड़ी, तो मैंने अतिक्रमण हटाया, अतिक्रमण दोबारा हो गया। तो कहीं न कहीं सारे अधिकारी तो इसमें इन्वॉल्व हो, हमने से सब लोग बैठ के अगर काम करेंगे तो शहर को कुछ देंगे। अब हम अतिक्रमण, पुलिस कमिश्नर के यहाँ से जो आए तो उन्होंने कहा कि जो अतिक्रमण आप हटाए उसकी फोटो दे दीजिए, हम हर थानों में भेज देंगे, अतिक्रमण दोबारा नहीं लगेगा। तो एक तो ये हुआ कि मेरे जो अतिक्रमण मैं इतनी मेहनत करके हटा रहे हूँ वो ठीक हो जाए। दूसरा, हमारा रोड बना, तुरंत वो तोड़ दिए, कहे अरे बिजली वाले तोड़ रहे हैं, कहीं जल निगम तोड़ रहा है, कहीं जल संस्थान तोड़ रहा है, कहीं गैस वाले तोड़ रहे हैं। तो हमारी जब सड़क बने तो हम पहले ही उसमें उस लाइन को क्लियर कर लें। और जैसे बेसिक शिक्षा को सबसे बड़ा अधिकारी आया था, अभी आपने देखा जो गरीब लोग हैं, जिसको जो मिलना है उसको मिल नहीं रहा। जो गरीब बच्चे हैं उसका एडमिशन में नहीं करा पा रहे हैं। जो माफिया लोग घूम रहे हैं वो जा करके अपना वो कार्ड बनवा ले रहे हैं, अपना वो जो बनता है सब बना करके वो घुस जा रहे हैं, लेकिन वो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं जिनको जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर 50 बच्चे आ चुके हैं। इसलिए मैंने बेसिक शिक्षा बुलाया था। गंगा प्रदूषण लेकर इसलिए बुलाया था कि गंगा जी में सुबह एक टाइम जो छोटे छोटे चमड़े नहीं, लो ट्रक के ट्रक गंगा जी में फेंक दिए जाते हैं, और टैपिंग हुआ नाला वो सब देखे तो प्रदूषण भी, एक पेड़ कट रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ये सब देखेंगे तो शहर को हम कुछ देंगे। केडीए के लिए इसलिए बुलाया था कि अब उसमें मेरा दिल इतना दुखी है कि मैं उस दिन 12 बजे रात वहां थी और मैं 2:30 बजे रात अपने घर गई और 5 लोगों को मैं बचा नहीं पाई। तो क्या मतलब है ऐसे मेयरी करने से? मुझे क्या मतलब है आप ये बताइए। मैं मेयर हूँ, मैं कुछ न कर पाई, इसलिए कि अगर वो मकान नक्शे के हिसाब से होता तो निश्चित तौर पर कुछ होता। 5 मंजिला मकान है, कहीं निकलने के नहीं। अगर ऊपर ताला न बंद होता तो बच्चे ऊपर से भाग आते। तो वो दुख है हमें। अब वो देखो 5 बच्चे इधर मरे, वो दद्दू उधर मरे, तो कहीं न कहीं ये दुख हमें है कि हाँ, जहाँ मैंने इस पर क्या कि भाई लेंटर पड़ता तो आपका अधिकारी पहुंच जाते हैं, तो ऐसी जगह भी पहुंचे जितने भी
ग्राउंड बनाया गया, अंडरग्राउंड बन रहा है। नर्सिंग होम में जितने अंडरग्राउंड उन्होंने पार्किंग बनाई, उसमें उन्होंने अपना पैथोलॉजी खोल दिया। हर जगह तो मैं जाती रही। तो आप पैसे के पीछे कितना भागोगे? अरे ऐसा कुछ करो कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनको मैं क्या दे के जाऊंगी। इसलिए बैठे इसलिए बता रही हूँ कि अभी अरे क्या कहते हैं, इंदिरा नगर में 2 पेड़ आपने काट दिया। अभी आप देखो, ये जो सामने जाते हो कमिश्नर के बंगले के सामने कंपनी बाग जाता है, पिछली बार इतना बड़ा नीम काट दिया है। तो आप इतने बड़े बड़े काटे जा रहे हो, लगाओगे? आप ये बताइए कि कितना प्रदूषण खाली है। खाली हम मकान बनाते जाएंगे, मकान जब उसका हमें 10 तो बीमारी हो जाएगी, हम उसमें जल के मरेंगे, तो उस मकान में कौन रहेगा? मेरा कहने मतलब बेटा, उस मकान में कौन रहेगा? तो हम ये करें, भगवान 2 ही रोटी दे, लेकिन सुकून से अपने बच्चों के साथ सो और सुबह हो। बहुत दर्दनाक में से बहुत हम आहत हुए, इसलिए हमने सब विभाग बुलाया, सब बुलाया। हमने ये भी कहा कि सर्वे करिए कि जितने मकान, आप कभी वहां गए चौक 7-7 मंजिला बनाए, आप ये बताओ खुदा न खास्ता अगर कुछ हो जाए तो वहां गाड़ी नहीं जा पाएगी, वहां गाड़ी नहीं जा। आप फुटपाथ पे कब्जा किए हो, आप नाली पे कब्जा किए हो, आप नाले पे, अरे अपने जीवन के लिए भी तो सोचो। हम कब्जे करके क्या करेंगे जब हमारी कोई व्यवस्था नहीं? तो मेरा दायित्व है कि हम जितना कर पाएंगे बेटा उतना हम करेंगे, क्योंकि जनता ने मुझ पर विश्वास किया है। हम जनता को कैसे बचा पाएंगे प्रदूषण से, कैसे बचा पाएंगे जलने से, कैसे बचा पाएंगे, क्या जो मैं कर पाऊंगी वो करने के लिए मैंने बैठा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।